जय मंगल भूदाडं विमलाडं नाणदंसनमयाडं तैलोयसेहराडं नमोऽस्यासव सिद्धाडं नमोरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो जायाडं नमो लोयेसव सागुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों कोटि मां महाराजों की, भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। कुछ पर्व नैमित्तिक होते हैं, कुछ पर्व शाश्वत होते हैं। आज पावन नैमित्तिक पर्व है। पर्व तो है लेकिन पावन भी है। भगवान ऋषभ देव का आज इस भारत की भूमि पर जन्म का अवतरण हुआ था। महापुरुषों का जन्म महान कार्यों के लिए होता है। क्षुद्र पुरुषों का जन्म क्षुद्र कार्यों के लिए होता है। अगर आपके हाथ से कोई महान कार्य संपादित नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप सामान्य पुरुष हैं। इसका मतलब आप सामान्य पुरुष हैं। हर व्यक्ति को अपना चिंतन करना चाहिए कि मैं अभी कहाँ हूँ, मेरी परिस्थिति क्या है और मेरी इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है। अच्छी परिस्थिति में हूँ अगर, तो इस अच्छी परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? आप। और अगर परिस्थिति अच्छी नहीं है, मनस्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके भी जिम्मेदार कौन है? आप। भगवान ऋषभ देव का जीव संसार में भिन्न भिन्न पर्यायों को लेकर के भटकता रहा। उसका जिम्मेदार भी वही जीव और उसकी परिणति और वही ऋषभ देव का जीव। वज्र नाभि की पर्याय में स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए, उस स्वर्ग की प्राप्ति का भी पुण्य पुरुषार्थ उन्होंने किया, तो उसका श्रेय भी उनको ही जाता है। और उन्हीं ऋषभ देव ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली, तो उसका श्रेय भी, उसका कारण भी उन्हीं को जाता है। जैसी हमारी परिणति होगी वैसी हमारी गति अगति होगी। आप लोगों में से कितने लोग हैं, ईमानदारी का परिचय देना आज। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो दिन में अपने लिए सोचते हैं आधा घंटे? कोई है? कोई एक आध है? आधा घंटे अपने लिए सोचते हो कि मेरे आने वाली गति क्या है, मेरी परिणति क्या है? नहीं सोचते। तो जिसके लिए सोचते हो और जो सोचते हो वही होगा, और वैसी ही लिस्या बनेगी, वैसा ही आपका ओरा बनेगा। माँ, सुबह से शाम तक अगर भोजन और चौके में ही लगे रहोगे तो स्वाध्याय का धर्म ध्यान कब करोगे? पुरुषों से कहना है अगर आप दिन भर पैसा पैसा में लगे रहोगे तो धर्म ध्यान की परिणति कब करोगे? धनार्जन धर्म अर्जन के साथ करना चाहिए। धन अर्जन धर्म अर्जन को छोड़ के नहीं करना चाहिए। समझना बात को।
बड़ा कठिन समय चल रहा है, बड़ा कठिन दौर चल रहा है। व्यक्ति पर द्रव्य में लगा है, स्वद्रव्य से कोई मतलब नहीं है। ये माताओं से पूछना है, माँ फोन को कितना टाइम देते हो और बच्चों को कितना टाइम देते हो? फोन को कितना टाइम देते हो, जिनवाणी को कितना टाइम देते हो? तो आपका केवल मोबाइल का स्टेटस मेंटेन होगा, परिवार का, बच्चों के संस्कार का कोई स्टेटस मेंटेन नहीं होगा, कोई मेंटेन नहीं होगा। वो आपका वही चलता रहेगा, स्क्रॉलिंग करते रहो, बच्चा भी आपको भी स्क्रॉल करता रहेगा, अपने घर से अनाथ आश्रम छोड़ आएगा, क्योंकि आपने कुछ सिखाया ही नहीं है। ताली तो बजाना, लेकिन अंदर भी उतारना। मैं अनाथ आश्रम भी होके आया हूँ। एक बुजुर्ग पिता से मैंने पूछा, इंदौर की बात है, पुनर्वास केंद्र में, कि आपकी शकल से नहीं लग रहा कि आप पढ़े लिखे ना हो। उन्होंने बोला कि मेरे 4 बंगले थे, मैं बड़ा ऑफिसर था, प्राइवेट जॉब में था, लेकिन सारे बच्चों को उनकी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी दे दी, बच्चों ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने पूछा गलती? बोले गलती मेरी है, मैं केवल पैसा कमाने में लगा रहा, संस्कार देने में नहीं लगा था। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो आपके कंट्रोल में हैं? कितने लोग हैं? 2, 4, 5। अगर आपके बच्चे आपके कंट्रोल में अभी से नहीं हैं, तो बुढ़ापे में क्या होगा? जब 5 साल का बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बड़ा होगा तो क्या होगा? विचार करना, आने वाली स्थिति आपकी ही खराब है। अगर आपके बच्चों के पास डिसिप्लिन नहीं है, तो उनका तो ओरा खराब होगा ही होगा, वो आपका भी करेंगे। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, तो आपका ओरा खराब होगा और आप दूसरों का भी ओरा खराब करेंगे। बात सुनाई दे रही है कि समझ में आ रही है? चेतन जी, सुनाई देना और समझ में आने में अंतर है। यहाँ पर कोटा में पाव भाजी मिलती है, अरे कोटा कचौड़ी तो मिलती है, मिलती है, मिलती है। सूंघने में और खाने में क्या अंतर है? कचौड़ी को सूंघने और खाने में जितना अंतर है, संस्कार देना, प्रवचन सुनना, प्रवचन जीवन में उतारने में उतना ही अंतर है। बिना गले के नीचे उतरे स्वाद नहीं आएगा। प्रवचन जब तक अंदर नहीं जाएंगे, असर नहीं होगा। अपन विगत दिवसों में पढ़ रहे थे, स्पॉटेड ओरा, डबल फेस वाला ओरा जिसका होता है, वो जीव कैसे होते हैं। कल अपन ने समझा था, जो लोग शक करते हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करते हैं, ऐसे लोगों का ओरा स्पॉटेड होता है। आप अपने मित्रों का, व्यापारियों का चैटिंग संभाल के रखिए कि नहीं? मतलब अभी आपको उस पर विश्वास नहीं है। अगर आप वो चैटिंग संभाल के रखे हो, कुछ फोटोज प्राइवेट रखे हो, इसका मतलब अभी आपका विश्वास नहीं है, ना उस पर ना उसका आप पर, क्योंकि आप रखे हो तो वो भी रखा होगा। स्पॉटेड ओरा कापोतलेश्या है। और आगे कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रशंसा करके, बड़ा सुन करके बड़ा प्रसन्न होते हैं। उनकी आप स्तुति कर दो, उनकी प्रशंसा कर दो, वो बहुत खुश हो जाते हैं, और उस खुशी में वो जितना बोलो उतना दान भी दे देते हैं। या ये बोलो कि बोल देते हैं कि नहीं तो बात की बात है। नाम, हाँ, उनका नाम लिखा रहेगा, लेकिन उनको पुण्य का आश्रय नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, आपने दान की राशि बोली और घर से लाके दो। 5 करोड़ की बोली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दान है, कोई बैंक का लोन नहीं है कि इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाए। अब ताली बजाना चाहिए। चंद्रेश भाई, ये बैंक का लोन नहीं है कि 3 महीने की साइड ले लें
ये कोई अलग अपना ये अनाज की दुकान नहीं है कि 2 महीने की साइड ली जाए। आपने दान बोला और दो। जो बोल करके नहीं देते हैं, 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते कृमि, मल में कीड़ा बनेंगे। एक बात लेकिन ध्यान रखना, आपने कहीं बोली बोल दी है और वो कार्यक्रम वहाँ नहीं हो रहा है, पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं और दान कर देना। दान तो बोला ही है और उसको बोल के आना, भैया आपने इतने साल तक कोई उपयोग नहीं किया, मैं ये पैसा किसी और को दे रहा हूँ क्योंकि आपका प्रोजेक्ट निगलेक्ट है। और जहाँ पैसा दो वहाँ देख करके देना। जैन समाज से कहना है, जहाँ सभी साधुओं के लिए बराबर सम्मान मिले वहाँ दान देना। नहीं तो मैं ऐसी जगह भी रुका हूँ, आयुष बेटा टीकमगढ़ की भी याद करना भैया, मैं मंदिर के पास एक टूटे फूटे से घर में रुका दिया, रात भर ठंडी का मौसम, उसमें 3 दरवाजे 3 खिड़कियां थी, लेकिन दरवाजे खिड़की नहीं थे। आप तो हंस रहे हो, जनवरी की ठंडी थी, मुझसे पूछो। हम लोग तो जैसे तैसे भैया अपना ठिठुर ठिठुर के सो गए। सुबह जंगल के लिए निकले तो एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी, बाहर नाम लिखा था एक साधु भगवान का, फलानी फलाने सागर धर्मशाला। मैंने पूछा ये जैन धर्म की जैन संपत्ति है? बोले हाँ महाराज। तो मैंने कहा फिर ये अभी खुली क्यों है? बोले 1100 रुपये दिए गए, आज किसी की 13वीं है। मतलब 1100 रुपये दे करके तुम धर्मशाला खोल सकते हो, लेकिन निर्ग्रंथ गुरु आए हैं तो उनके नाम पर नहीं खोल सकते हो। ऐसी जगह दान दिया हो तो वापस ले लेना, ऐसी जगह दिया हो तो ले लेना, और लड़ झगड़ के लेके आना, बोलना भैया मैं अपने पैसे को आग लगाना मंजूर करूंगा, जहां गुरुओं का अपमान होता है वहां दान नहीं दूंगा। आज समाज को जागृत होने की आवश्यकता है। आदिनाथ जयंती है, क्या है आज? तो आदिनाथ जयंती है तो भगवान की जय जयकार बोलने से थोड़ा ना अकेले काम होगा। भगवान के आचरण को, उनके सिद्धांतों को, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे मुनियों पर श्रद्धा करके ही हो पाएगा। 4 बैंड बुला करके हजारों लोगों को इकट्ठा करना, ये बहिरंग प्रभावना है। अंतरंग में श्रद्धान होना, ये अंदर की प्रभावना है। ये अंदर की प्रभावना है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी प्रशंसा कर दो, स्तुति कर दो, वो बोली भी ले लेंगे और फिर बाद में नाम के लिए लेंगे, माना कि दे भी दिया हो, लेकिन अगर स्तुति करने से, प्रशंसा करने से आप खुश हो रहे हो तो आपकी कापोत लेशिया। अब यहाँ दान के फैक्टर को हटा देते हैं। अगर कोई प्रशंसा सुनने का आदी हो तो कापोत लेशिया, बस प्रशंसा करते रहो तो वो खुश रहे, और जहां आपने प्रशंसा बंद कर दी चेहरा उदास, अभी महान व्यक्तित्व नहीं है, अभी कापोत लेशिया है, अशुभ लेशिया है। और आप लोग इससे बड़ी जल्दी इफेक्टेड होते हो। किसी ने सुबह सुबह आपको एक मैसेज किया कि आप बहुत अच्छे हो, आपने हमारी मदद करी है, आप बहुत दिल के अच्छे आदमी हो, भगवान आपका भला करे, तो आप चौड़े हो जाते हो, आप खुश हो जाते हो, चौड़े हो जाते हो, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। और वहीं किसी व्यक्ति ने सुबह सुबह मैसेज कर दिया कि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, तुम बड़े खराब आदमी हो, तो तुम खराब आदमी हो गए। नहीं, किसी के कह देने से नहीं होता। प्रशंसा अगर कोई कर भी रहा है तो देखो वो गुण अगर आप में नहीं है तो प्रशंसा तुम्हारी नहीं हो रही, चमड़ी की हो रही है। अपनी प्रशंसा की चाह मत रखना, कोई कर दे सिर नीचे करके स्वीकार लेना, उसमें 2 लाइन अलग से मत जोड़ना, उसमें अपनी 2 लाइन मत जोड़ना कि हाँ मैं ऐसे ही हूं, हाँ मैं ऐसे ही हूं। विनोद जी, किसी ने बोला आप बहुत अच्छे गुरु भक्त हो, हाँ मैं तो गुरु भक्त हूं, मैं प्रतिदिन जाता हूं सुबह, प्रतिदिन सुबह जाता हूं, ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं है। जब वो कह ही रहा है कि तुम गुरु भक्त हो तो बात खत्म। जो स्वयं की स्तुति सुन करके संतुष्ट होता है, ऐसा जीव अशुभ लेशिया में होता है। और भैया अपन तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व से भी दूर रहते हैं।
ऐसा व्यक्तित्व अगर हो तो बदलो, सुधारो। पहले का जमाना था, राजा महाराजा लोग अपने यहां बंदीजन रखते थे। बंदीजन समझते आप? सुबह से शाम तक वो उनकी प्रशंसा के गीत गाते रहते थे। हर दिन हर समय नया गीत बनता था और राजा खुश होकर के उनको अपनी माला पहनाता था। कहीं आप भी वैसे ही तो नहीं हो? कहीं आप भी वैसे ही तो नहीं हो कि अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा रखते हो? देव बेटा, प्रशंसनीय काम तो करना चाहिए, अपनी प्रशंसा की इच्छा नहीं करना चाहिए। और कोई प्रशंसा कर रहा हो तो सेटिस्फाइड, संतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। परिणाम की विकृति होगी, परिणाम विकृत होंगे। कापोत लेशिया। कौन सी लेशिया आपको चाहिए? क्योंकि ये डबल फेस का आदमी है। अभी आप उसकी निंदा करके देखो फिर क्या होता है। कभी कोई आपसे बोले कि भैया आप जरा मेरी कमी दिखे तो बताना, तो कभी मत बताना, वो प्रशंसा सुनना चाहता है। कहीं आपने कमी बता दी, चुल्लक जी, कहीं आपने कमी बताई तो वो आप में कमी गिना देगा 100। एक बात बोलूं, दूसरों की गलती निकालने का अधिकार उसको ही है जो कोई गलती ना करता हो। अच्छा, आप लोगों की किसी ने गलती निकाली कभी, तो आप ये समझ लो कि आपको तो फ्री में संपादक मिल गया, अच्छी बात है। फ्री में संपादन करने वाले कहाँ मिलते हैं? आपके जीवन का संपादन कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे कहना है, कोई निकाल दे आपकी गलती, अच्छी बात है, आप किसी की गलती ना गिनाएं। व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनने का भूखा है, पंचम काल है। और जहां आपने 4 गलतियां बताई कि इस पर भी काम कर लो, उस पर भी काम कर लो, वो बैर धारण कर लेगा, पीछे से कहेगा तुम भी तो ऐसे ही करते हो, हमको समझा रहे हो। नहीं, परिवर्तन लाएं अपने स्वभाव में, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाएं। कोई स्तुति करे संतुष्ट ना हो और असंतुष्ट भी ना हो, मध्यस्थ रहें, वो है शुभ लेशिया। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको अपनी शादी का दिन याद है? वरमाला का याद है? शुभम, अभी तक याद है? इतनी पुरानी दुर्घटना, कितने साल हो गए शादी को? 82 में हुई थी, मतलब 42 साल हो गए भैया इनको शहीद हुए। सुनो शुभम, बरमाला का समय याद है? कभी पद्म पुराण पढ़ना और कभी अपनी बरमाला का सीन देखना, और जो आजकल चल रही वो देखना। कोई लेटेस्ट में शहीद है क्या? जिसकी लेटेस्ट में हुई हो वहाँ देखना, वो दुल्हन के भाई दुल्हन को उठाते हैं और दूल्हा यूं बरमाला फेंक रहा है, कहीं गलती से सासू को चली गई तो, किसी और को चली गई तो, और यहाँ फिर दूल्हे वाले को, लड़के को उठाते हैं, वो मुंडी का। अरे नहीं करना तो मना कर दो भी, उतर जाओ स्टेज से। कापोत लेशिया। वहीं सुनना, राम का विवाह हुआ था, सीता जी वरमाला लेके आई, राम ने यूं गर्दन झुका ली थी। ये संस्कारित थे, ये संस्कारित थे। 4 लोग तुमको उठा रहे, वहां से लड़के को 4 लोग लड़की को उठा रहे। अब समझ में नहीं आ रहे वरमाला हो रहा है कि हंसी मजाक हो रहा है। वो जिंदगी भर यही चलेगा, वो रूठेगा ये मनाएगी, ये वो रूठेगा ये मनाएगी। आप लोगों की कैसे हुई थी? और सुनो भाई, हाँ, अरे दुर्घटना याद करो ताकि धीमे चलो, मंदे चलो, स्वस्थ रहो। देव, जब तेरी शादी हो और दुल्हन यूं 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 मुंडी हिलाए तो कह रहा नहीं करना तो उतर जाओ नीचे, तुम नाटक नहीं करो, शांति से खड़े रहो। बरमाला पहना रहे, इज्जत से तुम पहनाओ, इज्जत से हम पहनाए। समाज के बीच में अच्छी संदेश जाना चाहिए। शादी है, कोई हंसी मजाक नहीं है। हंसी मजाक है क्या? प्रत्येक क्रिया में चिंतन करना, कहीं कापोत लेशिया, नील कृष्ण लेशिया तो नहीं जा रही। चंद्रेश भाई, आपने क्या किया था? पहले ही हार मानी, सरेंडर लो, डालो भैया, अब तो चलो। पहली मड़ई में गिरमा और दूसरी मड़ई में बैला। बुंदेलखंड में कहते हैं पहले मेले में गए तो गिरमा यानी गले में डालने वाली रस्सी, और दूसरे मेले में बैल। तो पहली विदाई में तुम्हारा गिरमा बना और दूसरे में तुम बैल बने।
अप्रमित सागर जी, परस्पर में एक दूसरे की प्रशंसा करते रहना चाहिए, उससे गुणों की वृद्धि होती है। लेकिन कोई प्रशंसा करे और आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, उसका मतलब कापोतलेश्या। खुश मत हो जाना। ओ भाई विनोद, सुन रहे कि नहीं? संतोष रखना जीवन में। क्या कोई प्रशंसा करे, सेटिस्फाइड रहना, उसमें अति प्रसन्न मत होना। वाह देखा मेरी प्रशंसा, मैं बड़ा आदमी नहीं। हाँ, बाहर से बड़े आदमी, अंदर से कापोतलेश्या हो जाएगी, अंदर से कापोतलेश्या। अच्छा, कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप लोग क्या करते हो पीयूष भाई? अंदर सोचते हैं हाँ यार ये और बोल देता तो ठीक था, मतलब अभी कापोतलेश्या। उसको धीरे से बोलते भैया ये और बोलना जरा, ऐसा नहीं ऐसा है। भले ही जीवन भर दिन भर अच्छी हो लेश्या, जब ऐसे परिणाम होंगे तो कापोतलेश्या। डबल फेस का हो रहा है। आप बता रहे हो इस बात को कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, नहीं आप इतनी प्रशंसा नहीं करो, तो धीरे से पर्ची भेजेगा भाई ये और बोल दे। नहीं, स्तुति करने पर जो अति संतुष्ट होते हैं, कापोतलेश्या। देखो आप बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं, आप उनकी प्रशंसा कर दो, अभी तुम्हारे जैन समाज के लिए लाखों करोड़ रुपए दे देंगे वो। सबकी कापोतलेश्या। बड़ा पद होना अच्छी लेश्या का प्रमाण पत्र नहीं है। बड़े परिणाम, अच्छे परिणाम होना, यह अच्छी लेश्या का परिणाम है। आपके मन का हो जाए सब अच्छा, और मन का नहीं हुआ तो कोई अच्छा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इस चक्कर में नहीं पड़ना। सुरेश जी सुन रहे ना? कार्यक्रम जैन समाज का हो, लेकिन अधिकार भगवान की देशना पर प्रत्येक प्राणी का है। प्रत्येक प्राणी का है। देखो भाई ऐसा है, हम जिन देशना देते हैं, जो भगवान की समोच्च शरण की देशना है वो देते हैं। इसमें केवल व्यक्तिगत व्यक्ति का अधिकार नहीं, सूर्य उदित हुआ है, प्रकाश प्रत्येक के घर में बराबर जाएगा। चंद्रमा उदित हुआ है, शीतलता प्रत्येक के घर में बराबर जाएगी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो। बच के रहना भैया, नहीं तो अभी आप सुसमाधान होता ना, जब शाम को कोई 4 लाइन बोलते, अच्छी कविता सुनाते अपने ऊपर, तो अपन इतने अच्छे। प्रशंसा सुन के फूलो मत, सबके दिन एक से नहीं होते। दुनिया जो है ये सारी पुण्य का खेल है। जब तक तेरा पुण्य है तब तक सब पूछ रहे, पर कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। ईमानदारी से बोलना, 18 फरवरी को कितने लोगों को दुख हुआ था? जब आचार्य भगवान की समाधि हुई थी, अंदर दुख हुआ था। आज सुबह किसी ने याद किया कि उनकी समाधि हुई थी 18 तारीख को? भूल गए आप लोग? दुनिया जब उतने बड़े व्यक्ति को भूल सकती है, तो आपको भी भूल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमको भी भूल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। भगवान महावीर स्वामी को भूल गए, कोई बड़ी बात नहीं। कुंतुनाथ जयंती कोई नहीं मनाता, शांतिनाथ जयंती कोई नहीं मनाता। क्यों? बोले अपन क्या आदिनाथ महावीर स्वामी 2 बहुत हैं, और भगवान पारसनाथ संकट हरते हैं। और अब नया ट्रेंड आ गया है, शनि ग्रह निवारक मुनि सुव्रतनाथ, तो उनकी मना लेंगे। एक एक भगवान एक एक ग्रह पे रखते जाओ और उनकी जयंती मनाते जाओ। नहीं, भगवान की जयंती उनके गुणों से मनाई जाती है। देख ले हनी भाई, सारा खेल पुण्य का है। तुम भी वही हो, हम भी वही हैं। 2024 है, 2025, 26, 28 आएगा, तुम भी वही हो, हम भी वही हैं। पुण्य बढ़ता जाएगा, व्यक्ति अलग प्रशंसा करता जाएगा। इसलिए अप्रमित सागर जी, प्रशंसा कोई करे, भूलना नहीं है, प्रशंसनीय बनना है। अपन को प्रशंसनीय बनना है। माँ आपने भोजन परोसा, धीरे से पति ने कहा आज तो गजब ही था, तो आप तो बढ़िया फूल के कुप्पा, क्या देखा मैंने कितना अच्छा बनाया। और कहीं उसने बोल दिया कि वही तुमने क्या है, गाय बैल का चारा रख दिया है। फिर देखो, बोले शांति, जो खाना है तो खाओ, ज़्यादा ज्ञान मत बांटो। नई नई शादी होती ना तो पत्नी फ़ोन लगाती है, आज आप शाम को क्या खाओगे? फिर 2 साल बाद कहती है कि जो रखा है वो शांति से खा लो, और 2 साल बाद कहती है उठा के खा लो।
एक ने तो मुझे बताया, बोले महाराज जी जब शादी हुई थी नई नई ना, तो पूछती थी आप शाम को क्या खाओगे, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि चलो कोई तो केयरिंग आया अपनी लाइफ में। फिर बोले क्या, बोले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसने बोला कि क्या खाओगे आप, तो मैंने कहा पराठे बना दूँ। तो वो धीरे से कहती है पहले से बताना था, हमने तो रोटी बना ली। तो बोले पूछ क्यों रही हो, बोले आप जवाब क्यों दे रहे हो, बोले पहले आप ठीक थे, आज आपको किसी की हवा लग गई है, कोई और तो नहीं आ गया जिंदगी में। दिख रहे भैया कैसे दिन बदलते हैं, पहले पराठा फिर बाद में। आप स्वयं अनुभव करना, मुझसे नहीं कहना, सबके सामने मत कहना, सबके सामने नहीं कहना, धुल जाएगी भैया। अभी कोई बिरले पुण्यात्मा है जो धैर्यवान हो, परस्पर में धर्म के लिए विवाह किया, प्रीति के लिए किया, वो बहुत बिरले धर्मात्मा है। चलो आगे चलते हैं। विशेष बात आगे कह रहे हैं, कापोतलेशा के लिए जिसको स्वयं की हानि का बोध ना हो, कि मेरे इस काम से कितना लाभ और कितनी हानि हो रही, जिसको ये बोध ना हो, उसकी कापोतलेशा। कितने लोग हैं जो मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अरे ये वाला नहीं, ये वाला, सुनो सुनो, बड़े लफड़े हो रहे हैं आजकल। क्या लफड़े हो रहे हैं, बोले अब ऑनलाइन सट्टा, क्या हो रहा है, ऑनलाइन सट्टा। कैसे ठगे जा रहे हो आप लोग, सोच ही नहीं रहे हो। 50 देते हो, मन में आता है 1 करोड़ आ जाएंगे। भैया 7-8 लाख प्रकार की कॉम्बिनेशन है, तुम्हारा क्या नंबर लगेगा। गए पैसे, हो गया जुआ, हो गया सट्टा, हो गई कापोतलेशा। अपनी हानि का जिसको बोध ना हो, जिसको अपनी हानि वृद्धि का बोध ना हो, उसकी कापोतलेशा। सुन रहे भैया, तनय के पिताजी, तनय कहाँ है, सुनो भैया, जिस व्यक्ति को अपनी हानि और अपनी वृद्धि का बोध ना हो, वो तो अचेतनवत है, कापोतलेश है। आप लोगों को है कि नहीं, अपनी हानि का बोध है कि नहीं है। माँ कितनी माताओं को है, बच्चों से बाद में बात करेंगे। आप लोगों को अपनी हानि का बोध है, अगर है तो घर पे शुद्ध भोजन होगा। अगर आपको हानि का बोध है तो बच्चे को पैकेट फूड नहीं खिलाओगे। अगर आपको हानि का बोध है तो किटी पार्टी नहीं करोगे, भक्तांबर के पाठ करोगे। भारतीय सभ्यता को बचा के रखो। मैं गेट टुगेदर के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें धार्मिकता होना चाहिए। हमने भी बचपन में देखा है, वो महिला संगठन मिलकर के मंदिर में इकट्ठे होते थे, 1 मिनट प्रोग्राम, धार्मिक क्रियाएं करते थे। उन धार्मिक क्रियाओं करते थे, परस्पर प्रीति बढ़ती थी। और अब किटी पार्टी, तो जिसके यहाँ किटी पार्टी है बेचारी 1 महीने पहले से पैसा खर्च करने का जुगाड़, और बाकी आप लोगों को सब पता है। आप लोग भी चालू कर दो अपनी किट्टा पार्टी। हाँ, हर हफ्ते, महीने में 4 बार, महीने में 1-2 बार इकट्ठे होकर के किट्टा पार्टी नाम रखना, और क्या नाम, भक्तांबर का विधान करेंगे, भक्तांबर पाठ करेंगे, अनाथ आश्रम जाएंगे, वहां गरीबों को कुछ खिलाएंगे। थोड़ा इनको शर्म आएगी तो ये लोग किटी पार्टी सही ढंग से करेंगे। माँ, आपकी माँ ने कभी किटी पार्टी करी थी, तो आप लोग कैसे करने लगे। शायद ही भारत की कोई जैन समाज बची हो जहां किटी पार्टी ना होती हो। पुण्य क्षय करने का नया पैटर्न, कापोतलेशा। क्योंकि अपनी हानि वृद्धि का ज्ञान नहीं है ना, कि मेरा इससे क्या नुकसान है, इससे क्या लाभ है आप लोगों को। अच्छा, पुरुष वर्ग से पूछता हूं, आप लोगों को इसका हानि वृद्धि का ज्ञान है। अगर होता तो ऐसा नहीं होता। जितने बच्चे बाहर का खाना खा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, एक कापोतलेशा, क्योंकि इनको अपनी हानि और वृद्धि का कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, मानते हैं।
ये कभी नहीं मानोगे तुम्हारे खर्चे बढ़ गए हैं। भैया पहले घर में एक फ़ोन होता था डिब्बे वाला, 200 रुपये उसका वो आता था बिल, समझना, 200-250 रुपये बिल आता था। अब वो फ़ोन का डिब्बा ही 500 रुपये का आता था। और अब एक एक व्यक्ति के पास लाख लाख रुपए का फ़ोन, महीने के कम से कम 500-1000 रुपये चाहिए। जितने में गरीब साल भर भोजन कर ले उतना तुम्हारा महीने का फ़ोन का खर्चा है। हानि वृद्धि का ज्ञान ही नहीं है तो कापोत लेश्या, अशुभ लेश्या। और 1 लाख का फ़ोन अगर हानि एक बार नीचे गिर जाए, 25,000 का टीका। कितने का टीका है? हानि वृद्धि का कोई मतलब ही नहीं। माँ, कितनी माताएं अपने बच्चों को यूं ही फ़ोन दे देती, बेटा हमारा दिमाग मत खाओ, तुम फ़ोन चलाओ। अच्छा ये बेटा किसका, इसके माता पिता का नाम बताना जरा, इनका सम्मान करवाना है। मालूम तो चले कि आपने बच्चों को कितना समय दिया है। ये ना बोले कि बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, ये बोले कि हम समय नहीं दे रहे हैं। एक बात बीच में बोलता हूं मैं आपको, फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से बच्चों को संभाल के रखें, उनकी कोई भी जिद पूरी ना करें। रोए सो रोए, सिर फोड़े सो फोड़े, 2 दिन भूखा रहेगा, तीसरे दिन खाएगा। आप लोग जिद पूरी करते हो, वो सिर पे चढ़ते हैं। भैया पहले के बुजुर्ग थे, बच्चों को गोदी पे लेके नहीं घूमते थे अपने, और आजकल के वो गोदी से उतारते ही नहीं है। याद करो ना, आपके पिताजी ने कितना गोदी में लिया आपको? भैया पीछे वाले आपके, हाँ बताओ भैया, दिन भर गोदी में लिए रहते थे पिताजी आपको? ऐसा तो नहीं था। पहले की लिमिटेशन थी, अपने पिता के सामने बेटा अपने बेटे को गोद में नहीं लेता था, मर्यादा रखता था। हाँ अब हाँ हमसे कह रहे हो, ये अपने घर में समझाओ। हमसे कह रहे हाँ हाँ हमारे हाँ। माँ, अगर पुरानी सभ्यता नहीं आएगी तो आने वाली पीढ़ी नहीं बच पाएगी। अपनी वृद्धि और हानि का कोई मतलब ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है। व्यापार भी करो तो देखो उसमें हानि वृद्धि कितनी है। जैनी कभी हिंसक व्यापार नहीं करता, जैनी कभी हिंसक व्यापार नहीं करता, और जो हिंसक व्यापार करता वो जैनी नहीं होता। कपड़े का व्यापार करते थे जैनी, सोने चांदी का व्यापार करते थे जैनी, और अब पेस्टिसाइड्स, इल्ली मार, चूहा मार दवाई बेच रहे हैं जैनी। छुल्लक जी, ऐसे लोगों का आहार नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के आहार नहीं कर सकते। ये नहीं बोलना आपकी दूसरे व्यापार में भी हिंसा है। हिंसा तो बिना हिंसा के कोई व्यापार होता नहीं, जिसमें कम हिंसा है वो व्यापारी का है जैनी। 100 कसाई 1 हलवाई, 100 कसाई, जैनी कभी हलवाई का काम नहीं करेगा। अब आप बोलो महाराज जी पैसा तो उसी में आता है, नहीं नहीं, पैसा तुम्हारे भाग्य से आता है। अपनी वृद्धि और हानि का जिसको ज्ञान ना हो उसकी होती कापोत लेश्या। सहज सागर जी कह रहे हैं ब्यूटी पार्लर नहीं। सहज सागर जी, महिलाओं को तो बदनाम किया गया, पुरुष भी इसमें है, क्योंकि जिन जिन के सफ़ेद होना चाहिए उनके काले हैं, तो उनके लिए क्या बोल सकते हैं? या जिन जिन की नहीं है और उनके बेग लगाए उनको क्या कह सकते हैं? ये दाढ़ी बढ़ा के रखे हैं। हानि वृद्धि का ज्ञान होना चाहिए, हानि वृद्धि का ज्ञान होना चाहिए। भारतीय हो, भारतीय सभ्यता का पालन करो। भरत चक्रवर्ती थे, उनके बड़े बड़े बाल थे, सुना पढ़ा आपने ग्रंथ में, पढ़ना, बड़े बड़े बाल थे, वो राजा थे, मुकुट लगा के रखते थे। तुम भी लगा के रखो, कोई पूछेगा ही नहीं। फिर बोले बाबा जी तो रोल में, देखो भैया का मुकुट कितना अच्छा लग रहा है। अरे कम से कम मुकुट नहीं तो पगड़ी लगा के तो रखना चाहिए। जैन की पहचान होती पगड़ी, और राजस्थान की तो पहचान ही पगड़ी है। माँ, हानि वृद्धि का कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, कितनी माताएं जो आईब्रो बनवाने जाती हैं, बोले आज तो महाराज जी सबको ले रहे हैं, बनवाने जा रहे हैं भी, आप धार्मिक नहीं हैं।
क्योंकि इस आईब्रो का आपके धार्मिक पने से, गृहस्थिक से कोई लेना देना नहीं है। ये तो दूसरों को दिखाने की चीज़ है। अच्छा मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं? नहीं लग रहा अच्छा, बढ़िया लग रहे हैं। मैं तो 12 साल से नहाया ही नहीं है। किसी को बदबू आ रही क्या? मैं तो 12 साल से नहाया ही नहीं है। और रही बात हेयर स्टाइल की, तो भगवान महावीर स्वामी की रखते हैं। हम कॉपी करें तो महावीर स्वामी करें ना। हनी बदबू आई कभी? सुनो, तुम जैसे हो लोग तुम्हें वैसा पसंद करें तो लोग तुम्हारे, लोग तुमको बदल के पसंद करें वो पराए हैं। श्रृंगार किसके लिए? अच्छा ईमानदारी से बोलना, मेकअप किसके लिए करते हो? आपको आपका मेकअप दिखता है क्या? ईमानदारी से कहना, दिखता है क्या? इसका मतलब धोखेबाजी है। 40-50 हज़ार का मेकअप एक विदाई में ख़त्म। फिर जब मेकअप धुलता है तब वो देखता है, अच्छा ये वही है, हाँ वही है, जिसको देखा तो वही है भाई, दूसरी नहीं दी, ओरिजिनल वाली दी है। क्या अपनी वृद्धि और हानि का आपको कोई लेना देना नहीं है? माँ ईमानदारी से बोलना, होटल खाना खाने जाते कि नहीं? अच्छा कितने लोग जिनका होटल का त्याग है? होटल का खाना खाने का त्याग है, कितने लोग हैं? त्याग है पूरा पूरा, बुद्धिपूर्वक। चलो कचौड़ी समोसे और फुल्की की छूट है। अब बताओ, होटल में खाना खाने जाते हैं, दाल रोटी सब्जी, नहीं जाते? अर्पित जाते हो? सुनो भैया, आपको अपना भान ही नहीं है। जितना आप 1 महीने में होटल में खाते हो उतने में तो बेचारे गरीब का साल भर का भोजन हो जाए। क्योंकि हानि वृद्धि का ज्ञान नहीं है, इसलिए कापोत लिश्या। कितने बज गए भैया? 10 बज गए भैया। भगवान राम का ये भारत देश, भगवान आदिनाथ का ये भारत देश। सुरेश जी, राम मंदिर में राम को तो विराजमान कर दिया, मन के मंदिर में राम कब आएंगे? जब राम अयोध्या के राजा थे तब उनके नीचे 16,000 राजा थे, लेकिन राम के शासन में कभी भारत में मांस नहीं बिका। राम के शासन में कभी भारत में शराब नहीं बिकी, और राम के नाम पर मांस भी बिक रहे हैं, शराब भी बिक रही है। कहते बसे भगवा भगवा और करते कुछ और है। मेरा कहना है आप लोगों से, फोन है ना आपके पास, तो मैसेज करना भी आना चाहिए। आज ऊपर तक बात पहुंचाना कि राम को राम मंदिर अकेले में नहीं विराजमान करना है, मन के मंदिर विराजमान करें। जो राजा अगला बने या वही राजा फिर से राजा बने, पहले एक नियम ले, भारत में मांस का निर्यात नहीं होगा। भारत से मांस का निर्यात नहीं होगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, कोरोना में मंदिर बंद थे और दारू की दुकानें खुली थी। क्या संस्कृति आ गई है। माइक पर बड़ी बड़ी बातें करने की अपेक्षा छोटी छोटी बातों पर भी गौर करना चाहिए। 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी दारू की दुकान पर, शराब की दुकान पर, और मंदिर खुल गया तो लाठी चार्ज, क्योंकि उससे पैसा आता है ना। कापोत लेशिया, कापोत लेशिया। सहज सागर जी, विचार करने योग्य बात है। अपनी हानि पर, अपनी वृद्धि पर जो व्यक्ति नहीं सोच रहा है उसकी कापोत लेशिया। माँ बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलूं, क्षमा कर देना, पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। जैसे कपड़े आप पहनोगे वही आपके बच्चे वैसा ही आपका बच्चे सीखेंगे। आपके पास मर्यादित वस्त्र होंगे तो आपके बच्चे भी मर्यादित पहनेंगे। वृद्धि और हानि का ध्यान रखना। जैसा आप करोगे आपके बच्चे वैसा ही सीखेंगे। आपने बोली ली है, दान दिया, आपके बच्चे भी दान करेंगे। आपने काइंड हार्ट रखा है, अच्छे मन से जीवन जियो, आपके बच्चे भी अच्छे मन से जीवन जिएंगे। और संजय भाई, आपने किसी को धोखाधड़ी करी तो आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। एक बच्चा छोटे में पेंसिल चुराता था, स्कूल में पेंसिल चुराता था, बड़े होकर के उसने एक बहुत बड़ी डकैती करी, पकड़ा गया। और जो पकड़ा गया तो हाई कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी, क्योंकि उसने 1-2 लोगों का खून भी किया था।
तो बोले तुम्हें कुछ कहना है? तो वो कहता है कि मेरे साथ साथ मेरे माता पिता को भी फांसी होना चाहिए। बोले क्यों? बोले बचपन में कहते थे स्कूल से पेंसिल चुरा के ला, बुक चुरा के ला, स्केल चुरा के ला, डस्टर चुरा के ला, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, सब चुरा के ले आ। क्यों? बचपन से माता पिता ने सिखाया था। वो भी यही करते थे, मैं भी यही करता था, तो मेरी गलती नहीं, मुझे सिखाया गया, उनको भी साथ में फांसी दी जाए, उनको भी साथ में फांसी दी जाए। आप तैयार हो क्या? किसके लिए? अपनी हानि वृद्धि पर दृष्टि ले जाने के लिए आप तैयार हो कि नहीं? आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका ज्ञान रखना, तो आप बच पाओगे कापोतलेश्या से, तो बच पाओगे भैया। चेतन भाई, जब सोना लेते हो दुकान में तो घिस के लेते हो, और कोई बिस्किट देने आए तो काट के लेते हो। कभी ध्यान रखना, और फिर कोई सीधा सीधा देने आए तो बिना काटे मत लेना, और बाकी हो तो घिस के ले लेना है। बिना घिसे तुम गिन्नी ले चुके हो, सिक्के ले चुके हो। हाँ, अब हमसे मत पूछना, हम अनुभवी हैं, तुम भी अनुभवी बनो। कम से कम अपनी हानि वृद्धि का ज्ञान करना। चोरी का कोई बेचने आए कभी मत लेना, कभी मत लेना। लाभ होगा तुमको बहुत बार, और एक बार ऐसी हानि होगी, पैसा भी जाएगा, नाम भी जाएगा। ये जितने MCX खेल रहे हैं ना, झटके में एक बार में जीरो होते हैं, फिर बाद में बोले ओ हमें पता ही नहीं था। वो जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, IPL सट्टा खेलते हैं, फिर पिताजी ने संपत्ति कमाई 2-3 पीढ़ी से, बच्चे ने एक मैच में खत्म कर दी। ऐसा हो रहा कि नहीं? कापोतलेश्या। ऐसे बच्चों को पिताजी को संपत्ति से बाहर कर देना चाहिए कि भाई तू जान, तेरा काम जाने, मेरी संपत्ति है ही नहीं तेरे नाम पर। आगे के लिए शिक्षा तो मिलेगी, अपनी वृद्धि और हानि पर तो ज्ञान रखना ही चाहिए। आप सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? भोजन की व्यवस्था है? पूछ रहा हूं मैं, इसलिए इकट्ठे हुए हो? कल इतनी भीड़ नहीं थी ना, इसलिए पूछ रहा हूं। हैं? अगर भोजन के लिए आए हो तो कापोतलेश्या, देशना के लिए आए हो तो शुभलेश्या। भाई ऐसा है, जिनवाणी सच कहती, झूठ थोड़ा ना कहती। अपने अपने मन में टटोल लेना, आपकी वो लेश्या, आपकी वो लेश्या। रास्ते में हम अभी आ रहे थे, एक नोट पड़ा था 500 का, आधा फटा हुआ था, देखा था परमेश्वर जी? आधा फटा नोट था। दूर से मुझे लग रहा था कि यार किसी अज्ञानी ने नोट फाड़ दिया। जब पास में से निकले, उसमें लिखा था फुल ऑन फन। मैं समझ गया नोट तो नकली है, नकली नोट था, और वो साइड से फटा हुआ था, आधा भी नहीं था। असली होता ना तो व्यक्ति उठाता, आधा कहीं और ढूंढता। आप नकली नोट हो कि असली नोट हो, विचार करो। आजकल ऐसा हो गया भाई, आजकल ये हो गया कि लोग साधुओं में बस अच्छा साधु खोजते हैं, अच्छा अच्छे साधु मिल जाए, अच्छे साधु मिल जाए। तुम अच्छे श्रावक तो बनो, तुमको असली नोट चाहिए है तो तुम असली मालिक तो बनो। महाराज चाहिए चतुर्थ काल के, और आप श्रावक हो 6वें काल के, कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? अर्पित 50,000 रुपये में 1 किलो सोना लेके आओ, मिलेगा? नकली मिलेगा। अरे नकली मिल जाएगा बेंटेक्स का, चमक वैसी रहेगी, चमक तो वैसी रहेगी, लेकिन रहेगा नकली। 2 बार में पॉलिश खत्म। आप नकली हो कि असली? बताओ। देखो, जितने अंश में नकली हो उतने अंश में नकली हो, जितने अंश में असली हो उतने अंश में असली हो। अपने ऊपर विचार करें। देव महाराज जी वो मंदिर नहीं जा पाया मैं, 5 दिन का नियम था, 4 दिन हो पाया। बेटा 1 दिन कहाँ रह गया? यद्यपि जो अभिषेक पूजन नहीं करे उनसे अपन बहुत अच्छे हैं, अपन कोई व्यसन नहीं करे अपन बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेटा वो 1 दिन कहाँ रह गया? दुकान में तो नहीं भूले 1 दिन जाना। 1 दिन का ब्याज भी कोई कम दे तो बोलते भैया अभी देना पड़ेगा तुमको। क्यों? तुम 1 दिन लेट आए हो, पूरे महीने का लगेगा।
पैसा लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपन एक्टिव रहते हैं, धर्म करने के लिए भी एक्टिव रहें। भगवान आदिनाथ स्वामी की जयंती, और उस जयंती में एक अपने अंदर संदेश रखना, हृदय में संदेश रखना, हमें अच्छा दिखना ही नहीं है, हमें अच्छा बनना भी है। डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल। डुप्लीकेट नहीं। एक व्यक्ति मेरे लिए पेंसिल भेंट कर गया भैया यानी, तो मैंने पेंसिल देखी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, यूएस की पेंसिल, उसमें लिखा था यूएसए, लिखा था दिल्ली। मैंने यूएसए दिल्ली, मैंने फिर उसको अच्छे से पढ़ा गौर से, तो उसमें लिखा था कि दिल्ली में उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। हे भगवान, नकली माल, नकली माल। ऐसे तुम कहीं नकली श्रावक तो नहीं हो भैया। असली सोना चाहिए तो असली नोट चाहिए, असली साधु के पास आना तो असली श्रावक बन के आओ। देखो आप भगवान ऋषभ देव की कथा, उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली और 3999 भ्रष्ट हो गए। एक बच्चे ऋषभ देव। चुल्लक जी, वैसे तो 4000 के 4000 भ्रष्ट हो गए, ऋषभ देव बचे, लेकिन उन्होंने घर मुड़ करके नहीं देखा। एक ने कहा अपन घर चलते हैं, तो कुछ बता ही नहीं रहे, भूख लगी है। बोले नहीं नहीं, घर नहीं जाएंगे अपन, भले यहाँ कंदमूल खा लें, वृक्षों से फल खा लें। घर नहीं गए। क्यों? राजपुत्र हैं, क्षत्रिय हैं, ऐसे थोड़ा ना लौट जाएंगे। आप लोगों से भी यही बात कहनी है। अपन महावीर के वंशज हैं, अपन डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल बनेंगे। कम से कम आज आदिनाथ जयंती है, कम से कम आज रात को भोजन नहीं करना, कम से कम आज ही रात को भोजन नहीं करना भैया, कम से कम इतने ही नियम पाल लेना। सोचो अपर में सागर जी, क्या समय आ गया है। जैनी को बोलना पड़ रहा है कि रात्रि भोजन नहीं करना, जैनी को बोलना पड़ रहा है कि भैया ऐसी चीजें मत खाना, ऐसी होटलों में मत खाना जहां नॉनवेज बनता हो। क्या कर सकते हैं? अशुभ लेस्या। सोचो जब जैन दर्शन मिला तो ये स्थिति है, जो हिंसक दर्शन में पैदा हुए उनकी क्या स्थिति है। अपने अपने में विचार करना, आपका समय हो गया। विशुद्धि जारी है कि जा रही है? बोले आज तो महाराज जी आपने बहुत धोई है। नहीं धोई नहीं है, अभी धोई है, कल सुखाएंगे। अरे जब तक धोएंगे नहीं तब तक साफ कैसे होगे? आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, कापोत लेस्या के निमित्तों से बचें। अशुभ लेस्या के निमित्त, अशुभ लेस्याएं अशुभ गति देते हैं, शुभ लेस्याओं के निमित्त में रहें। शेष आगे देखेंगे। ये रामपुरा का प्रवास पूरा रहा, और पुरानी जगह आओ तो नया आनंद आता है। पुराने भगवानों के दर्शन से अलग ही आनंद आता है। आप सभी प्राचीनता को भी देखें और एक बात और समझें, आने वाले समय में जैन दर्शन की रक्षा हमें करना है, इसलिए आज से ही हमें व्यवस्थित होना है, तब जाके जैन दर्शन की रक्षा होगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की